मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 7वीं अष्टपदी की आरंभता करने जा रहे हैं। 7वीं अष्टपदी के आरंभ में श्लोक है और इस श्लोक के बाद अष्टपदी आरंभ होंगी। पहले हम श्लोक के विचार करेंगे। 7वीं अष्टपदी का श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। श्लोक के अंदर पंचम पातशाह महाराज यह फरमान कर रहे हैं कि वह परमात्मा कैसा है, अगम है। अगम का अर्थ है जिस तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती, जिसे हिंदी में अगम्य कहा गया है। गम्य का अर्थ है जहां हम पहुंच सकते हैं। अगम्य का अर्थ है जहां हम पहुंच नहीं सकते, हमारे विचार नहीं पहुंच सकते, हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, ऐसा अगम वह प्रभु परमात्मा है। और कैसा है? अगाध। अगाध का अर्थ है जो बहुत अथाह है, गहरा है, जिसके बारे में हम शब्दों में कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसा वह अगाध बोध परमात्मा है। फिर पार ब्रह्म सोए। पार ब्रह्म वह परे से परे है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है, लेकिन हमारे इंद्रियों के पहुंच से परे हैं, हमारे सोच से भी वह परे हैं। सोए, सोए का अर्थ है वह परमात्मा। फिर कहते हैं जो जो कहे सो मुक्ता होए। जो भी व्यक्ति, जो जिज्ञासु, जो प्राणी इस परमात्मा के नाम को कहता है, नाम का जाप करता है, सो मुक्ता होए, वह फिर मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो प्रभु परमात्मा का नाम सिमरन करता है, जाप करता है, वह सो मुक्ता होए, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं सुन मीता नानक बिनवंता। श्लोक चल रहा है, उसके अंदर कहते हैं सुन मीता। मीता का यहाँ पर अर्थ है मित्र, ऐ मेरे मित्र। और मित्र का अर्थ है जो जिज्ञासु है, प्रभु के तरफ चलने वाला जो जिज्ञासु है उसे मित्र कहा है। जो परमात्मा के खोज में निकला है उसे मित्र कहा है। जिसके अंदर परमात्मा को मिलने की तड़प है उसको मित्र कहा है। सुन मीता, ऐ इस मार्ग पर चलने वाले जीव, प्राणी, जिज्ञासु। फिर कहते हैं नानक बिनवंता। नानक बिनवंता का अर्थ है विनय कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बेनती कर रहे हैं। क्या बेनती कर रहे हैं? कौन बेनती कर रहा है? नानक। नानक करते यहाँ पर पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या बेनती कर रहे हैं? साध जना के आचर्य कथा। जो साध जन है, साध जन का अर्थ है जो इस मार्ग पर चल करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हुए साधना में लीन है, प्रभु के सिमरन में लीन है। साध का अर्थ यहाँ पर महान पुरुष, धर्मात्मा पुरुष भी है, साधु पुरुष भी है। तो ऐसे साध जना की, जो साध जन है, साध भी है और सेवक भी है, उनकी कैसी कथा है? आचर्य कथा। आचर्य का अर्थ है आश्चर्यजनक कथा है। उनकी कथा विस्माद से भरी हुई है, उनकी कथा हैरानियों से भरी हुई है। जो प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन लगातार करते हैं और सिमरन के अंदर ही अपने लिव को, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को जोड़ करके रखते हैं, ऐसे साध जनों की जो कथा है वह आश्चर्यजनक है। वो कैसी आश्चर्यजनक है? अष्टपदी के अंदर गुरु महाराज उसको स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर श्लोक के विचार समाप्त हुए। परसों हम अष्टपदी के विचार करेंगे, जिसमें पहली पौड़ी की विचार करेंगे। 7वीं अष्टपदी आरंभ हो चुकी है। सबसे बेनती है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश घर घर तक पहुंचे और प्रत्येक जीव गुरु महाराज के इस पावन उपदेश को ग्रहण करें। आज इतना ही। धन्यवाद।